हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम पूरे देश की जनता से कागज मांगेंगे पर अपनी डिग्री वाला कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अब डिग्री भी कोई आम कागज थोड़े न रह गई है जनाब। ये तो अब ऐसा दस्तावेज बन चुकी है जो दिखा दिया गया तो राजनीतिक कर्जा चुकाना पड़ेगा और कुछ झूठ अगर उजागर हो गए तो कुर्सी भी लड़खड़ा सकती है। CAA NRC के नाम पर पूरे देश से कागज ढूंढवाने वाले इधर अपना कागज छुपाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम झोंक दिए हैं। मीडिया से लेकर के जुडिशरी तक सबको प्यादा बना दिया गया है इस कागजबाजी के खेल में। कोर्ट कह रहा है मोदी जी की डिग्री तुम छोटे लोग देखोगे, तुम जनता काहे की जनता, कौन हो तुम जो इनकी डिग्री देखोगे। अब जरा सोचिए, कोई छात्र अगर DM बन जाए तो स्कूल कॉलेज वाले तुरंत पोस्टर छाप देते हैं कि देखिए हमारे छात्र रहे हैं। एलुमनाई लिस्ट में नाम चमकता है, मुख्य अतिथि बना दिया जाता है। प्रचार ऐसे होता है जैसे छात्र नहीं कोहिनूर वापस आ गया हो। लेकिन भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो शायद वैराग्य ले चुकी है। उसका एक पूर्व छात्र देश का प्रधानमंत्री बन गया, मगर यूनिवर्सिटी मुख छुपाए घूम रही है। ना एलुमनाई लिस्ट में नाम, ना पोस्टर, ना सम्मान, न दावत। या तो DU पूरी दुनिया के मोह माया से ऊपर उठ चुकी है, या फिर ना प्रधानमंत्री इनके छात्र रहे हैं, ना इनका छात्र प्रधानमंत्री बना। अब विश्वविद्यालय की बात छोड़ दीजिए, ये तो देश का पहला मामला है जहां कोई नेता डिग्री छुपा छुपा कर भाग रहा है, और वो भी ऐसा नेता जो परीक्षा पे चर्चा करता है। मतलब बच्चों को पढ़ाई पे भाषण देंगे पर अपनी डिग्री पे साइलेंट मोड ऑन। बाकी नेताओं को देखिए, दुनिया भर में लोग डिग्रियां दिखा दिखा करके बताते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। इधर अपने वाले कह रहे हैं डिग्री तो है पर दिखाने लायक नहीं है। वाह, डिग्री नहीं हुई काला धन हो गया, छिपा के रखो वरना पोल खुल जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर इतना डर क्यों है? डिग्री दिखाने में ऐसा क्या छिपा है जो देश की पूरी सरकारी मशीनरी एक कागज बचाने में लगी हुई है? डिग्री न हुई बम हो गया है जिसे छुपाने के लिए RTI एक्ट में तोड़ मरोड़ करने लगे, क्योंकि लोग थे कि RTI डाल डाल के परेशान किए जा रहे थे। असल बात तो ये है ना कि अगर डिग्री दिखाई गई तो एक ऐसा झूठ उजागर हो जाएगा जो सिर्फ झूठ नहीं है, आपराधिक धोखाधड़ी भी है। क्योंकि अगर डिग्री नहीं है लेकिन चुनावी एफिडेविट में कहा गया है कि है, तो ये सिर्फ गलती नहीं है, ये फर्जीवाड़ा है। और अगर वो पकड़ा गया तो सिर्फ शर्मिंदगी नहीं होगी, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इसलिए अब बात ये नहीं कि डिग्री है या नहीं है, बात ये है कि डिग्री है तो इतनी छुपाई क्यों जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिग्री के नाम पे पूरे सिस्टम को मूर्ख बना दिया गया है? जैसा कि कहते हैं ना कि अगर दिखाने में डर लग रहा है, मतलब है कि छुपाने की वजह गंभीर है। चलिए देखते हैं कैसे एक देश के प्रधानमंत्री की डिग्री एक परमानेंट स्कैम बन गई। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। देखो यार, डिग्री ना होना अपराध नहीं है, मगर डिग्री होने का झूठ बोल करके सच छुपाने के लिए देश की कानून व्यवस्था का इस्तेमाल करना अपराध है। ये सच है कि नेता बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, सच है, लेकिन दुर्भाग्य है। मतलब देश में पियोन बनने के लिए भी डिग्री चाहिए होती है, पर देश का कानून निर्माता अनपढ़ भी चलेगा। चलो डिग्री नहीं है, काम सही हो तो नेता ठीक है, मगर यहाँ तो ना काम है, ना डिग्री है, ना शिक्षा है, ऊपर से झूठ अलग से बोल रहे हैं। कई नेता रहे हैं जिनकी शिक्षा बहुत नहीं रही, पर उनके लिए शर्म की बात नहीं थी, इसलिए खुल्लम खुल्ला बता दिया कि हाँ अनपढ़ हूँ मैं। यहाँ डिग्री होना इतनी शर्म की बात है कि उसे छुपाए हुए घूम रहे हैं। वैसे वो जो कहावत है वो सच साबित होते हुए दिख रही है कि गुरु गुड़ ही रह गया, चेला चीनी बन गया। मोदी जी ने कहा मेरे पास DU से डिग्री है, स्मृति ईरानी 4 कदम आगे नहीं, देश से ही आगे निकल करके खुद को येल से पढ़ा हुआ बता देती हैं। आपस में ही कंपटीशन चल रहा है सबसे लंबा फेंकने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जी हाँ, कोर्ट तक में डिग्री की लड़ाई चल रही थी 2016 से, इतने लंबे समय से। सोचिए, कोर्ट ने बोल दिया है ना मोदी ना ईरानी, दोनों की ही डिग्री नहीं दिखानी है, किसी को छुपा के रखनी है। ये मामला 2016 में शुरू हुआ था जब RTI कार्यकर्ता नीरज कुमार ने DU से 1978 में BA पास करने वाले सभी छात्रों का नाम, रोल नंबर, अंक और पास फेल का ब्यौरा मांगा था।
उस साल पीएम मोदी के भी बीए पास करने का जिक्र है। डीयू ने इसे व्यक्तिगत जानकारी बताते हुए सूचना देने से मना कर दिया था। हालांकि केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी ने इसको लेकर के कहा था कि ये जानकारी सार्वजनिक की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक संस्था है और डिग्री का ब्यौरा सार्वजनिक दस्तावेज माना जाता है। अब बताओ, डीयू को ये बताने में शर्म आ रही है कि प्रधानमंत्री उनके स्टूडेंट रहे हैं। ये कौन से पैरेलल यूनिवर्स में हैं हम लोग? वैसे मुझे कोई एक बात बताओ, जब लीगल तरीकों से डिग्री दिखाने की बात हो रही है तो इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। फिर भाजपा वालों ने जो खुद से ही डिग्री दिखाई थी मोदी जी की, मोटा भाई ने खुद ही मोदी जी की गुप्त डिग्री सार्वजनिक की थी, तो वो भी तो इलीगल हुआ ना। इलीगल तो था। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में डिग्री दिखाना इलीगल तो था। जिसने भी ये डिग्री जो फर्जी वाली है छापी थी ना, उसकी नौकरी पक्का चली गई होगी। एंटायर पॉलिटिकल साइंस। मोदी जी है भी तो इतने बड़े आदमी ना, खाली पॉलिटिकल साइंस थोड़ी ना पढ़ेंगे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस उनके व्यक्तित्व को सूट करता है। आखिर इतनी मेहनत क्यों? झूठ बोलना, फर्जी डिग्री छापना, गोदी मीडिया को मोर्चे पे खड़ा रखना, जुडिशरी को सेट करना, इतना सब अब क्यों हो रहा है, जब मोदी जी खुद ही कई मौकों पर बता चुके हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, भाषणों में भी बोल चुके हैं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ। इसलिए क्योंकि जनता से झूठ बोलना अपराध नहीं है, पर चुनावी हलफनामे में, एफिडेविट में झूठ बोलना अपराध है। और मोदी जी ने एक नहीं, हलफनामे में कई झूठ बोले हैं। पहला झूठ तो डिग्री का ही है। मोदी जी ने 2014 में अपने चुनावी हलफनामे में उजागर किया था कि उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की है। इन्होंने खुद ही बताया। फिर जनता ने कहा तो दिखाओ। बोले नहीं, हम नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब अगर ये साबित हो जाए कि मोदी जी ने झूठ बोला है एफिडेविट में, तो क्या होगा? सांसदी जाएगी और जेल भी हो सकती है। मगर ये सब तब होगा ना जब देश में संवैधानिक ढंग से संस्थाएं काम कर रही हों। किसकी मौत आई है जो ये सब करेगा? मोदी जी के तो बीए एमए की डिग्री पे विवाद चल रहा है। स्मृति ईरानी के 10वीं 12वीं की डिग्री भी लापता है। लोगों ने पूछा, भाई इस महिला को तुम शिक्षा मंत्री बना दिए इतने बड़े देश की, जो खुद ही शिक्षित नहीं है। जवाब क्या मिला? हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। आप सोचिए, 2016 से 56 इंची सरकार लड़ रही है जनता से डिग्री छुपाने के लिए। बहुत बहादुर सरकार है हमारी, बहुत। उसी समय लगभग डिग्री के साथ साथ बीवी वाला झूठ भी पकड़ा गया था। उस पर भी अगर कोई स्वतंत्र संस्था एक्शन लेना चाहती तो ले सकती थी। 2014 में अचानक से प्रधानमंत्री बताते हैं एफिडेविट में कि वो शादीशुदा हैं। उससे पहले वो कुंवारे थे और मैरिटल स्टेटस वाला कॉलम खाली छोड़ देते थे। इतने में ही सर चकरा गया। अभी रुको, तुम्हें क्या लगता है खाली नीरज चोपड़ा ही सबसे तेज फेंकते हैं? रॉन्ग। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता मेट्रो के अंडर वाटर स्ट्रेच का उद्घाटन करने के लिए कोलकाता गए हुए थे। वहां पे कहते हैं कि जब मैं बचपन में कोलकाता आया था तो मेरा एक आकर्षण था कि मैं मेट्रो देखूं। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अब यहीं से सवाल शुरू हो गया। लोग कहने लगे मोदी जी का बचपन कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया? सोचिए, एक ही बचपन में उन्होंने क्या क्या कर डाला। चाय भी बेच ली, मगरमच्छ भी पकड़ लिया, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से भीख भी मांग ली, और अब तो बचपन में ही कोलकाता में मेट्रो भी देखने के लिए पहुंच गया। पहली बार 1984 में कोलकाता मेट्रो पटरियों पर दौड़ी। अब जरा गणित देख लीजिए। नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को। 1984 में जब मेट्रो पहली बार चली थी ना, उस वक्त मोदी जी की उम्र हुई कितनी? 34 साल। अब 34 साल की उम्र को कोई अगर बचपन कहे, तब तो फिर बचपन की परिभाषा ही बदल जाएगी। मोदी जी को अब एक और दावा कर ही देना चाहिए कि उनके पास टाइम मशीन है। पास में क्या है, मोदी जी दावा कर देंगे वही बनाए हैं। इस पे सब यकीन कर लेंगे, क्योंकि हर समय हर काल में मोदी जी मौजूद रहते हैं। मोदी जी के किस्से समय काल की परिधि को तोड़ करके बाहर निकल चुके हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज नेशन को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सबसे पहले डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल 1987-88 में किया था। उनका कहना था कि उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल हुआ करता था। उन्होंने बताया कि गुजरात में एक रैली में मोदी ने खुद डिजिटल कैमरे से आडवाणी जी की फोटो खींची थी। पूरा डिटेल भी देते हैं, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मिर्च मसाले में। कहते हैं उस दौर में डिजिटल कैमरे काफी बड़े हुआ करते थे, काफी। हाँ, मोदी जी का तेजस्वी व्यक्तित्व तो देखिए, फोटो खिंचा तो खिंचा लिए, लेकिन उसके बाद से
फोटो ईमेल के जरिए दिल्ली भी भेज दिया और अगले ही दिन वो फोटो रंगीन अखबार में छप भी गई। मोदी जी के मुताबिक जब आडवाणी जी ने ये फोटो रंगीन वाली देखी तो चौंक गए और बोले इतनी जल्दी वो भी रंगीन फोटो अखबार में कैसे छप गई। मोदी जी का दावा है कि 1987-88 में उनके पास डिजिटल कैमरा भी था, ईमेल जैसी तकनीक भी थी। मोदी जी सच में नॉन बायोलॉजिकल है भाई साहब, सच में। क्यों? क्योंकि भारत में आम लोगों के लिए इंटरनेट की सुविधा 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL ने इसे लॉन्च किया था। अब बात करते हैं डिजिटल कैमरे की। दुनिया का पहला असली कॉमर्शियल डिजिटल कैमरा कोडक DSC-100 था, जो 1991 में लॉन्च हुआ था और उस समय इसकी कीमत $10,000 से ज्यादा थी। गरीब मोदी जी के पास $10,000 का कैमरा। यार कहाँ तुम लोग डिग्री पे अटके हुए हो? फुर्सत से कभी मोदी जी को सुनो, ध्यान से सुनो। कभी बचपन की लंबी चौड़ी कहानियां, कभी टाइम मशीन जैसी यादें और कभी ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का दावा जो उस दौर में दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की पहुंच से बाहर थी। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि मोदी जी ने क्या कहा, असली सवाल ये है कि बार बार क्यों कहा। क्या ये जनता का ध्यान भटकाने का तरीका है? क्या ये चमत्कारी किस्से सिर्फ एक इमेज बनाने के लिए गढ़े जाते हैं, या फिर सच में प्रधानमंत्री जी का बचपन और जवानी किसी विज्ञान कथा फिल्म से किया गया कमाल था? मुझे तो लगता है जब तक नोटों पे मोदी जी की फोटो छप नहीं जाएगी, मंदिरों में पूजा नहीं होने लगेगी, तब तक ऐसे किस्से कहानी आते रहेंगे। खैर चलिए छोड़िए उसको, आप बता दीजिए मोदी जी की डिग्री असली है या फर्जी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोर्ट के फैसले पे क्या कहना है ये भी मेंशन करिएगा। और हाँ, ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।